देखो एक क्वेश्चन हम लोग करने जा रहा है, इसमें कह रहा है टू मेन सपोर्ट अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल रॉड एट इट्स टू एंड्स. If one of them suddenly let go, the force extended by the rod on the other man just after this moment will. तो दो पर्सन है, और रॉड है इनके ऊपर. अब एक पर्सन अचानक से चला जाता है, तो पूछ रहा है कि दूसरे पर्सन पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा. ठीक है, तो चलो इसको हटाते हैं. जैसे इसको हटाओगे, जो रॉड होगा तुम्हें ऐसे दिखेगा, द पर्सन यहाँ पे होगा, और ये एंड पे है, मतलब कायदे से देखो तो ये एंड पे है. और देखो ये इस एंड पे है पर्सन, मतलब बेसिकली इस एंड पे है. लिखा हुआ ना, एंड पे लिखा हुआ कहीं, टू एंड्स. ठीक है, तो जो बीडी बनाओगे तो एन तुम ऐसे दिखाओगे, एमजी तुम ऐसे दिखाओगे. ठीक है, दूसरा फ्रिक्शन अगर होगा तो मान लो इधर दिखा दो, तुम्हारी मर्जी है. ये बीडी दिखा दिया. सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन एज्यूम कर लो एसीएम. एंगुलर सेक्शन अल्फा मान लो. अब इसे फोर्स इक्वेशन लिखोगे, कितना लिखोगे, एम जी माइनस एन बराबर एम ए सी एम. दूसरा सेंटर ऑफ मास को टॉर्क लिख लो. हालांकि अगर तुम सही से देखो तो इसकी जरूरत ही नहीं थी ऐसे लिखने की, वो बेसिक से बेटर कम, ये आईपी पॉइंट आई आर की तरह से काम कर रहा है. इसको रेस्ट में रहना चाहिए. वो रेस्ट में इसलिए रहेगा कि जो एन है ना, एन अगर आ रहा है इसका मतलब कि इस रॉड में और इस पर्सन के सर में कांटेक्ट है. अगर कांटेक्ट है तभी एन आ रहा है, कांटेक्ट नहीं होता तो एन आता ही नहीं. इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जीरो होगा, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में जीरो होगा, और इधर मैं सफिशिएंट रफ मान के चल रहा हूं. और दूसरी बात, अगर नहीं भी मानते सफिशिएंट रफ, इस स्टैंड पर नहीं मानते तो भी फर्क नहीं पड़ता, फ्रिक्शन नहीं होता, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के पास कोई भी एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो इस स्टैंड पे तो नहीं होता फ्रिक्शन. तो इस पॉइंट के बाद हम टॉप क्वेश्चन लिख सकते हैं. कितना लिखेंगे, क्योंकि आई आर है. क्यों आई आर की तरफ से काम कर रहा है, क्योंकि एन बता रहा है कि कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट है. अगर कांटेक्ट है तो आई आर है. दूसरी चीज, मान लो मैं कंफ्यूज हूं, वो एन नहीं पूछा होता तो ना एक रॉड ने कितना फोर्स लगाया, अगर ये नहीं पूछा होता, कहता कि कुछ बात नहीं तुम एसीएम निकालो, तो मुझे सोचना पड़ता कि ये एन है कि नहीं है. कोई बात नहीं, एजम्पशन यूज करता कि यस नॉर्मल रिएक्शन होगा, फिर वेरीफाई किया जाएगा. अगर प्लस आ गया तो ठीक है, अदरवाइज अगर माइनस आया तो एन जीरो हो जाएगा, फिर उसको गलत मान के हम दूसरा सॉल्व करते हैं. तो मान लिया यस कांटेक्ट है, मैं मोस्ट जनरल सॉल्व कर रहा हूँ, यस कांटेक्ट है, तो इसके बाद टॉर्क वेक्टर लिखो. क्या लिखोगे, एम जी इंटू एल बाई टू बराबर, इसके बाद टॉर्क आई अल्फा, आई कितना आएगा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू अल्फा, देन अल्फा इज 2g अपान 3g अपान अल्फा इतना आ गया. अब ए बराबर एम एसीएम लिखो, तो एम जी माइनस एन बराबर एम इंटू ईसीएम. ईसीएम कितना होता है, आर अल्फा, तो आर अल्फा आर कितना है, एल बाई टू है, एल बाई टू अल्फा निकालो 3g अपान 12. ना इससे एन की वैल्यू आएगी एम जी बाई 4. तो एन प्लस आ गया, प्लस आना कंफर्म कर रहा है कि आपने जो माना है वो सही है, और आंसर भी क्या है, एम जी बाई 4. बात समझ में आई.